हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साईं क्लासेस कानपुर से। और आज के इस ग्रामर के वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे नए कमाल के वर्ड्स दूंगा जिनको आपने सुन तो रखा होगा लेकिन इसकी मीनिंग आपको ध्यान नहीं होगी। तो चलिए रिवाइज करते हैं उन 10 खास वर्ड्स और उन मीनिंग्स को, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड की तरफ। आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा। तो सबसे पहला वर्ड है किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब सबको पता होगा कि ये है, होता क्या है। मतलब इसके लिए आप कह सकते हैं कि द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड अडल्टहुड, इसको मतलब किशोरावस्था कहते हैं। और इंग्लिश में इसका जो नाम है किशोरावस्था का वो है एडोलसेंस। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ADOLESCENCE। स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक। दूसरा वर्ड हमारा जो शुरू होता है वो बड़ा कमाल का है। ये वर्ड आपको बताएगा, जो लोग नास्तिक टाइप के होते हैं ना, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा संशयवादी व्यक्ति जो होता है, ठीक है। तो इसको लिख लें, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे उसको थोड़ा सा डाउट वगैरह होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, स्पेलिंग ध्यान से देखना है इसको, AGNOS, थोड़ा सा गलत हो गया, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कह सकते हैं जिसको ईश्वर के बारे में थोड़ा सा संशय हो, डाउट हो, ठीक। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि कंसर्न होती है बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या कहते हैं। मतलब शरीर की जो रचना होती है उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी जो है वो शरीर रचना विज्ञान। मतलब ऐसी साइंस जो पूरी हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं और जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि पूरी डिटेल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे, वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी। फोर्थ नंबर, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों के पालने के स्थान को क्या कहते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। तो ऐसा जो स्थान है उसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, वो होती है APIARY, अपायरी, ठीक है। अब आप ये बताइए, आपने ऐसी स्टडी पढ़ी होगी जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री होगी, जिसमें अलग अलग साइटों का एक्सकवेशन से जो है नॉलेज गेन करी जाती है, उसको क्या कहते हैं। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट पुरातत्व, इसको कहेंगे पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है एक ऐसी स्टडी जिसमें आप जो है ह्यूमन की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, पुराने ज़माने में जो रही होगी, उन अलग अलग साइटों से नई नई चीज़ों का एक्सकवेशन होता रहा और उससे इंफॉर्मेशन लेकर के हम जो है उसके बारे में पता करते जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। स्पेलिंग होती है ARCHEOLOGY, आर्कियोलॉजी, ठीक है। अगला जो वर्ड है सिक्स्थ वन, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और याद रहे कि ये जो आर्कियोलॉजी के लिए जो व्यक्ति विशेष होता है जो ये सब काम करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर की तरफ। अच्छा, आपने देखा होगा किसी कंट्री के अंदर मतलब कोई सिस्टम चलता है कंट्री चलाने के लिए जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के पास कंप्लीट पावर होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसी कंट्री में जिसमें केवल एक ही पर्सन के पास जो है पावर होता है, ठीक है, रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, उसको कहेंगे ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे, AUTOCRACY,
OTO, ऑटो, CRACY, ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी है क्या? ऑटोक्रेसी को हम कहेंगे तानाशाही। ठीक है, तो ये तानाशाही होती है ना ऑटोक्रेसी, इसमें एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट बैठाती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन के पास कंप्लीट पावर दे दिए जाते हैं। जो वो बोलता जाता है, गवर्नमेंट को वही रूल फॉलो करना पड़ता है और सबको वही रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो ये तानाशाही कहलाती है। अच्छा, दूसरा अब आपको देखिए, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जिसके बाल नहीं है, ठीक, गंजा या टकलू। तो ये गंजा या टकलू व्यक्ति जिसके बाल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ठीक, आपने अंधा सुन रखा होगा, बहरा सुन रखा होगा, गंजे को क्या बोलते हैं? ठीक, गंजे को बोलते हैं BALD, बेल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एट्थ वन। अब एट्थ वन आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा बैटरी, ये बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग भी वही है, सब कुछ वही है। स्पेलिंग है BATTERY। ठीक, सब लोगों को पता है, सेल को, एक से ज़्यादा सेलों को जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? बैटरी बना देते हैं। लेकिन यहाँ ये वाला जो बैटरी है टोटल डिफरेंट है। ठीक, ध्यान से सुनिए क्या होता है। पहले के समय में, पहले के अभी भी हमारे जो मतलब गन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, एक ही जगह पे रख करके, गन्स हो गई, मिसाइल्स लॉन्चर्स हो गए, इनको एक ही जगह पे जब रख करके इस्तेमाल किया जाता है तो ये कहलाता है बैटरी। यानी कि ऐसा आप समझ लीजिए, इसको हम लिखवा देते हैं, लिख लीजिए तोपों का ग्रुप, ग्रुप यानी समूह, जो एक साथ चलाए जाते हैं। तो था ना इंटरेस्टिंग एट्थ वाला? ठीक है, नेक्स्ट वन। अब चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, किताब विताब से बहुत हम लोगों को लगाव है, पुस्तक का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्यों ना इसी के ऊपर दो बचे हुए वर्ड्स आपको बताते हैं। जैसे नाइन्थ नंबर होगा हमारा, विल टॉक अबाउट नाइन्थ वन एंड टेंथ वन, ये दोनों बुक से रिलेटेड है। तो अब आप हमको ये बताइए, किताब के लिए जो इंसान का जो पागलपन होता है ना, किताब या किताबों के लिए पागलपन, बहुत से ऐसे, बेटा हम लोग की बात नहीं बता रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उनको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मतलब इतना ज़्यादा लगाव है कि मतलब उनका मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई लिखाई में और किताबों में ही जाता है। अगर उनको कुछ भी दिलवाने को कहोगे ना, कपड़े लत्ते दिलवा दें या ये आपको बाहर कुछ खिला दें, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक्स के अलावा। तो मतलब किताबों के लिए बिल्कुल पागलपन है। ऐसे पागलपन को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को नहीं, मैंने कहा, ऐसे किताब के लिए पागलपन, उस पागलपन को क्या कहेंगे? तो एक प्रकार का मैनिया होता है ये, ठीक है, तो इसको बोलेंगे BIBLIOMANIA, बिब्लियोमेनिया। याद रखिएगा। तो अगर आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किताब के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है या किताब के लिए बहुत ज़्यादा दीवाना है, तो उसका ये जो पागलपन है ये कहलाएगा बिब्लियोमेनिया। ठीक, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ठीक, पुस्तक के लिए बहुत ज़्यादा जो भयंकर प्रेमी होता है, बहुत ज़्यादा वाला प्रेमी पुस्तक के लिए, इसको क्या बोलेंगे? अब आपने बिब्लियोमेनिया सुन लिया, तो आप इस आपका मन कर रहा होगा इसको बिब्लियोमेनियक कर दें, लेकिन नहीं, इसको क्या कहते हैं? इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज़्यादा पुस्तक के लिए
दीवाना हो उसको बिब्लियोफाइल बोलेंगे, और किताबों के लिए जो पागलपन है इसको बोलेंगे बिब्लियोमेनिया। ठीक, तो ये थे 10 ऐसे वर्ड्स। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और कोशिश करिएगा इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह से ढेर सारे अक्सर वीडियो के माध्यम से आपको नए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स मैं बताता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो हमारी पसंद भी आ रही होगी, और आप लोगों को थैंक यू भी, क्योंकि आप लोग ढेर सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।